हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस कि पृथ्वी में कहां कहां से लेटीट्यूड लाइंस गुजरती हैं, कितने लेटीट्यूड लाइन से कितने लॉन्गिट्यूड लाइन से। लेटीट्यूड को अक्षांश बोला जाता है दोस्तों और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखाएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेटीट्यूड रेखाएं मतलब अक्षांश रेखाएं क्या क्या हैं। आइए दोस्तों हम लोग समझ जाएंगे फिगर से। देखिए दोस्तों, ये जो पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी के केंद्र से जो भी कोण खींची जाती है दोस्तों उसी को अक्षांश कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, तो ये देखिए ये 2D फिगर है, पृथ्वी का 2D फिगर। पृथ्वी के केंद्र से जितने भी रेखाएं खींची जाती हैं, जितने भी कोण बनाए जाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं। अब कोण कैसे बनती हैं वो देखिए। जैसे इसको, यही फिगर को अगर हम 3D में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। देखिए ये हमारे फिर पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। देखिए एक ये इस तरह से और दूसरा भाग इस तरह से, और इसी को हम ले जा करके इस तरह से खपा दिए हैं। तो पृथ्वी का सेंटर ये है, यहाँ से जो भी लाइन खींचेंगे इस तरह से और इसके ऊपर खींचेंगे एक कोण बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 1 डिग्री का कोण जो होगा ये यहाँ जाके इस तरह करके पैरेलल बन जाएगा। इस तरह से कैसे हो जाएगा पैरेलल। तो देखिए मान कर चलिए 0 डिग्री ये लाइन है, ठीक है। 0 डिग्री लाइन वाला यहाँ से खींचे, यहाँ से यहाँ फिर 1 डिग्री बना दिए। तो जो 0 डिग्री लाइन होती है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के जो बीचों बीच से गुजरती है 0 डिग्री रेखा, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों इक्वेटर। इक्वेटर इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, तीनों चीज एक ही। भूमध्य रेखा देखिए, तो ऐसे रेखाओं के देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इस तरह करके यहाँ से यहाँ तक पूरा दोस्तों 90 को रेखा खींचा गया है। 90 और हर 1 डिग्री हर एक एंगल, ऊपर 90 और नीचे 90। ऊपर 90 तो खींचा गया है, नीचे भी 90। तो यहाँ पे टोटल अगर हम अक्षांश रेखा के अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटीट्यूड। अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, लेटीट्यूड। इसका याद करने का तरीका क्या है, देखिए ये इस तरह करके यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में खींचे जाएंगे 90, ऊपर में रेखाएं हो जाएंगी 90। हर 1 डिग्री पर हर एक एंगल बनता जाएगा, हर एक एंगल पर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री करके, और नीचे भी इसी तरह दोस्तों हर एक एंगल पर 90। तो ऊपर 90 और नीचे 90 मिला करके टोटल कितने हो गए 180, और बीच वाला एक 0 वाला। तो टोटल इक्वेटर, टोटल अक्षांश रेखाओं लेटीट्यूड लाइंस कितने हो गए दोस्तों। ऊपर देखिए इक्वेटर के ऊपर कितने 90 और इसके नीचे कितने 90। तो 90 प्लस 90 प्लस ये 0 डिग्री वाला एक, कितना हो गए 181। तो इक्वेटर अक्षांश, टोटल अक्षांश रेखाएं कितने हैं दोस्तों 181। देखिए यह हमेशा जो भी 1 डिग्री का लाइन बनता है वो ऊपर जा करके इस तरह करके पैरेलल हो जाता है। देखिए मैंने आपको, जैसे पृथ्वी को हम लोग 2 फाड़ कर देंगे, 2 भाग में बांट देंगे तो इस तरह होगा। और इसके मिडिल से जो भी लाइन खींचेंगे तो इसके मिडिल से जो भी रेखा होगा वो 0 डिग्री होगा, और यहाँ से ऊपर की ओर 90 रेखाएं खींचेंगे और जो इस तरह जाके वहाँ पैरेलल बनते जाएगा। जैसे बाहर निकालेंगे, इस फिगर को हम लोग ऐसा करके मोड़ के यहाँ खपा दिए। तो ये 2D फिगर था, 3D फिगर था जो वो ये 3D फिगर है, और ये बन जाएगा 2D फिगर। तो इसको ले जाके अगर हम इस तरह देख रहे हैं और इधर ले जाके इसे छपाक से खपा देंगे तो ये इस तरह करके दिखने लगेगा कि नहीं। देखिए आप इस तरह हर 1 डिग्री पे, ठीक है, हर 1 डिग्री पे एंगल बनते जाएगा और वो, और इस तरह करके पैरेलल लाइन खींचकर। तो लेटीट्यूड को बोलते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा या समानांतर रेखा भी इसको बोलते हैं। क्या चीज, समानांतर रेखा, ठीक है। याद करने का दोस्तों ये क्या है, लेटा हुआ है। देखिए आपको लेटा होते, अच्छा अक्षांश और लेटीट्यूड। देखिए हम लोग नहीं बोलते हैं अच्छा लेटा हुआ है, तो इसी तरह अक्षांश बोलेंगे और लेटीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्षांश और लेटीट्यूड। तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों 81। देखिए 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, अगर ये 2 अक्षांश लिए यहाँ से यहाँ या तो फिर यहाँ से यहाँ, अगर 2 अक्षांशों की दूरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो कितनी होती है, 2 अक्षांशों की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों की दूरी कितनी होती है, 2 अक्षांशों की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे अगर 1 डिग्री, यहाँ पे इसके सेंटर में अगर 1 डिग्री बना रहा है दोस्तों तो उसके सरफेस पे कितना दूरी वो तय करेगा। सेंटर पे 1 डिग्री का वैल्यू सरफेस पे कितना हो जाएगा दोस्तों 111 किलोमीटर,
ठीक है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ 1 डिग्री है, नीचे भी अगर 1 डिग्री बनाएगा तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 111 किलोमीटर। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये सेंटर पे देखिए पृथ्वी को अगर हम लोग 2 फाड़ा कर देंगे, दो भाग में बांट देंगे, ठीक है, तो इधर भी ये लाइन हो जाएगा और इधर भी वही गुजरेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसके मध्य से गुजरेगा वही 0 डिग्री होता है और हम हर 1 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए सीधा सीधी जो लाइन जाएगा वो तो 90 डिग्री का होगा यहाँ पे जो खींचेगा, तो ऊपर में 90 लाइन और नीचे में 90 लाइन और बीच वाला 1 लाइन, तो टोटल मिला करके अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो गई 90 ऊपर 90 नीचे और 1 बीच वाला, टोटल कितने 81। हमें देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 90 डिग्री तक जाएंगे ऊपर और 90 डिग्री तक नीचे। तो अगर सेंटर में 1 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो सरफेस पे कितना बनेगा 111 किलोमीटर। तो 2 अक्षांशों की दूरी कितनी होती है दोस्तों 111 किलोमीटर। देखिए 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कहा क्या जाता है दोस्तों, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों कटिबंध। कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध को क्या चीज बोलते हैं इंग्लिश में, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है, जोन कहा जाता है, ठीक है, जोन अंग्रेजी में बोलेंगे तो जोन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटीट्यूड इज कॉल्ड जोन। तो देखिए 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है 111 किलोमीटर होती है। आई होप आपको वीडियो ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अब एक कंसेप्ट समझिए। देखिए हम लोग का पृथ्वी कैसा है दोस्तों, ये जियोड शेप में, मतलब जियोड शेप में, मतलब ऊपर थोड़ा सा कम चौड़ा है और नीचे और बीच में सबसे अधिक चौड़ा है और नीचे में भी कम चौड़ा है, मतलब बीच में सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो सर्कल बनाएगा दोस्तों, ये जो वृत्त बनाएगा, ये वाला लाइन इधर से आधा घुमा है और उधर से भी आधा घुमा हुआ है। तो कौन सा वृत्त सबसे, कहाँ का वृत्त सबसे चौड़ा होगा, कहाँ का वृत्त सबसे चौड़ा होगा, तो इक्वेटर का वृत्त देखिए दोस्तों ये वाला सबसे चौड़ा होगा। जैसे अक्षांश में हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ये वृत्त का मान घटते जाएगा, वृत्त छोटा होते जाएगा, वृत्त का काम छोटे। तो सबसे बड़ा वृत्त कहाँ होगा दोस्तों, सबसे बड़ा वृत्त कहाँ पे बनेगा, तो 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वृत्तों के आकार घटते जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल पूछे कि 0 डिग्री अक्षांश हम दे दिए, और यहाँ पे 25 डिग्री अक्षांश दे दिए, तो बताइए किसका वृत्त बड़ा होगा और किसका वृत्त छोटा होगा दोस्तों, बताइए किसका वृत्त बड़ा होगा और किसका वृत्त छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है पृथ्वी सबसे चौड़ा यहाँ पे इक्वेटर में है, विषुवत रेखा में है, तो ये होगा सबसे बड़ा। और जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते जाएंगे इसकी आकार छोटी होती जाएगी, वृत्त की आकार छोटी होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, वृत्त की आकार छोटी होती जाएगी। देखिए दोस्तों हम लोग जैसे जैसे ये अक्षांश के ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, तापमान घटता चला जाएगा, तापमान और वातावरण किसे होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा, और दाब क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हुए चलेंगे, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, तो ये रख लीजिए। देखिए तापमान क्या होगा, घटेगा, दाब क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, दाब क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, तापमान घटेगा और दाब बढ़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर, और ये इसको कहा क्या जाता है, इसको जोन कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। अगर बोलेंगे कि कौन सा वृत्त सबसे बड़ा होगा, तो देखिए अगर इक्वेटर से अगर हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वृत्त छोटा होता चला जाएगा, और उत्तरी गोलार्ध में भी छोटा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी छोटा होता चला जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी है और इसका क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आइए दोस्तों हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइंस, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं कि देशांतर रेखाओं किसको कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आइए देखिए समझते हैं। देखिए पृथ्वी के उत्तरी भाग में सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ठीक है। पृथ्वी के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों, साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए
उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो देखिए ये तो 0 डिग्री, ये भी हर 1 डिग्री पे बढ़ता जाता है, हर 1 डिग्री पे, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें, देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें कि कितनी संख्या होती है दोस्तों, तो ये होती है 360। 0 डिग्री यहाँ पे 0 डिग्री, 360 होती है, 180 इधर और 180 इधर। तो इसकी बात करें कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। दो ध्रुवों के बीच की काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी दूरी क्या होती है दोस्तों? सभी जगह असमान होती है, सभी जगह असमान होते हैं। यहाँ पे कुछ अलग डिस्टेंस होगा, यहाँ पे कुछ अलग दूरी होगा, यहाँ पे कुछ अलग दूरी होगा। इक्वेटर में दोस्तों इसकी दूरी सबसे अधिकतम होती है और वो कितनी होती है? 111.2 किलोमीटर। इक्वेटर पर सबसे अधिकतम दूरी होती है और वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और सबसे कम दूरी कहाँ पे होती है? ये पोलों पर होती है दोस्तों, ध्रुवों पर होती है और वो दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर होती है। इसकी सभी जगह पे दूरी क्या होती है? असमान होती है। लेकिन जो इसकी रेखाओं की लंबाई है दोस्तों, देखिए ये रेखाओं की लंबाई क्या होती है? सभी जगह समान होती है। एक्चुअली ये देशांतर रेखाएं किस लिए खींचा जाता है दोस्तों? इसका काम क्या है? तो इसका काम है दोस्तों, देशांतर रेखाओं का मेन मोटो क्या है? समय का निर्धारण करना। जिसे हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे भारत में जितना भी टाइम होता है उससे कम टाइम अमेरिका में होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कम बेसी होते जाता है। तो देखिए ये जो देशांतरों को गिनने का तरीका है दोस्तों, इसको कैसे काउंट करते हैं? ये पूर्व और पश्चिम में गिनती करते हैं, ठीक है। पूर्व और पश्चिम में, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री के जो इधर आएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? पूर्वी। इधर हो जाएगी कौन सा दिशा है? पूर्व दिशा। और इधर क्या है? पश्चिम दिशा। तो 0 डिग्री से जितने भी रेखाएं देशांतर रेखाएं इधर आते जाएंगे पूर्व की तरफ तो वो हो जाएंगे पूर्वी देशांतर, और जितनी भी रेखाएं पश्चिम की तरफ आएंगी दोस्तों वो हो जाएंगे पश्चिमी देशांतर। और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं समय को। देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों उसी को माना गया है स्टैंडर्ड समय माना गया है। उसी को क्या माना गया है? स्टैंडर्ड समय माना गया है। उसी से ही हम लोग गिनती करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या बजेगा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को क्या माना गया है? प्रधान देशांतर रेखा बोला जाता है। और ये कहां से गुजरती है दोस्तों? इंग्लैंड के ग्रीनविच। देखिए 0 डिग्री रेखा को यहां हम लिख देते हैं 0 डिग्री रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है? प्रधान देशांतर बोला जाता है। प्रधान देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है प्रधान देशांतर रेखा। लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। प्रधान देशांतर बोला जाता है। ये कहां से गुजरती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों। तो प्रधान देशांतर कहां से गुजरती है? तो इंग्लैंड में एक जगह है दोस्तों, क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से गुजरता है दोस्तों। ये प्रधान देशांतर कहां गुजरती है? इंग्लैंड लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। तो ये प्रधान देशांतर कहां से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी। प्रधान देशांतर कहां से गुजरती है? लंदन के राजधानी इंग्लैंड में एक जगह है दोस्तों ग्रीनविच, वहां से। इसी को बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। और ये हमसे कितना घंटा पीछे है दोस्तों? 5.5 घंटा दिखते हैं। और हम लोग की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको बोलते हैं दोस्तों? वो कितनी है? 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जीएमटी। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से, ठीक है। और देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या बोलते हैं दोस्तों? IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम लोग को क्या माना गया है? हम लोग के देशांतर को
हम लोग का कौन सा देशांतर है दोस्तों जिससे हम लोग टाइम को कंपैरिजन करते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 पूर्वी देशांतर में क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है दोस्तों, तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कहने का मतलब है अगर इंग्लैंड में दोस्तों 12 बजेगा, ठीक है 12 बजेगा, तो भारत में कितना समय होगा बताइए आप, भारत में कितना होगा, 5:30 बजेगा, 5:30 होगा दोस्तों, 30 मिनट। अगर इंग्लैंड में 12 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा, 12:30 बजेगा। देखिए ये देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है दोस्तों, इधर 180 इधर 180, 360। और हमको देखिए निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो बताते हैं ये कैसे 5.5 घंटा आगे होता है, ये हम अभी प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए पृथ्वी एक चक्कर अपना धुरी पर एक चक्कर कितना समय में लगाती है, 24 घंटे में, ठीक है 24 घंटे में कितना चक्कर लगाती है दोस्तों, एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर घूमता है कितना, 360 डिग्री, ठीक है 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये समय निकालने का तरीका है दोस्तों, कि समय हम लोग कैसे निकालेंगे, दो देशों के बीच के समय को कैसे कंपैरिजन करेंगे, कि यहाँ इतना बज रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में कितना बजेगा, जापान में कितना बजेगा, श्रीलंका में कितना बजेगा, पाकिस्तान में कितना टाइम होगा, इंग्लैंड में कितना समय होगा, तो वो समय निकालने का तरीका। हमको पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी, देखिए हर एक डिग्री पर एक लाइन खींचा गया है, ये देशांतर रेखा भी हर एक डिग्री पर खींचा जाता है, पूरा एक कोना से दूसरा कोना मतलब 360 डिग्री पूरा घुमा जाता है, तो कितना रेखा खींचा जाएगा, 360 रेखा खींचा जाएगा। तो 360 डिग्री मतलब और पृथ्वी एक पूरा चक्कर कितना समय में लगाती है, 24 घंटा में। तो 24 घंटा में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी दोस्तों, एक घंटे में 360 डिग्री बटा 24 मतलब कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 छक 36, 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो देखिए समय निकालने का तरीका है दोस्तों, ये समय का फॉर्मूला है ना, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देशांतर में अंतर, ठीक है देशांतर में अंतर बटा 15, ठीक है यही होता है देशांतर में 15 अंतर बटा 15। जैसे अगर यहाँ पे लंदन में कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री, ठीक है देखिए इधर आएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो समय घटेगा। मतलब बात मेरा कहने का मतलब क्या है, कि अगर पूर्वी देशांतर की ओर आएंगे, पूर्वी देशांतर की ओर अगर हम बढ़ेंगे, अगर पूर्वी देशांतर का समय निकालना है तो इधर क्या होगा, समय जुड़ेगा, और अगर पश्चिमी देशांतर की ओर आएंगे, इधर पश्चिमी देशांतर, ठीक है पश्चिमी देशांतर जितने भी हैं, तो इधर क्या होगा, समय घटेगा, ठीक है हम समझा रहे हैं आपको। देखिए लंदन में कितना डिग्री होता है दोस्तों, 0 डिग्री, ठीक है ग्रीनविच मतलब स्टैंडर्ड जीएमटी कितनी होती है, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, तो लंदन में हो रहा है 0 डिग्री, ठीक है। और भारत का स्टैंडर्ड आईएसटी क्या है, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री, ठीक है 82.5 डिग्री इतना है। तो इस सब में अंतर क्या है, देशांतर में अंतर बताए, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, देशांतर में अंतर तो कितना है, मेमोरी